नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मगध का उत्कर्ष। पहला क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 77। मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था? नंद राजवंश के बाद। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे युद्ध में पराजित किया था। किसने हराया था नंद वंश को? नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद को। तो घनानंद को हराया था चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने। और मगध पर एक नए राजवंश मौर्य वंश की स्थापना की। कब हुई थी मौर्य वंश की स्थापना? 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक रहा था शासन। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर 322 में बैठा और चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का शासन रहा 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक। शिशुनाग वंश का 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक। नंद वंश 344 ईसा पूर्व से 324 ईसा पूर्व और मौर्य वंश का 322 से 184 ईसा पूर्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 78। बिंबसार किस वंश के राजा थे? हर्यक वंश के। बिंबसार 544 ईसा पूर्व से 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व ने जो बिंबसार है इसने इतने दिन, ठीक है, कब से 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक मगध पर क्या किया था? शासन किया था। उसके इतने दिन तक चला था ये जो वंश है ये, ठीक है, मगध पर इसका हर्यक वंश चला था। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? बिंबसार ने की थी। उसने अंगराज को जीतकर किसने जीता था? अंगराज। बिंबसार उसने अंगराज्य को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। यह विस्तार आगे चलकर मौर्य साम्राज्य के विस्तार का भी आधार बना। पुराणों के अनुसार बिंबसार को श्रेणिक कहा गया। क्या कहा गया है जो बिंबसार? उसको श्रेणिक। बिंबसार ने मगध के यश और सम्मान को वैवाहिक संधियों और विजय के माध्यम से काफी बढ़ाया। उसकी एक रानी कौशल के राजा प्रसेनजित की बहन थी। बिंबसार है उसकी जो रानी थी, एक रानी, वो कौशल के राजा प्रसेनजित की बहन थी। मौर्य वंश 322 से 184 ईसा पूर्व तक रहा। प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली और महान राजवंश था मौर्य वंश। इसने 137 वर्ष तक भारत में राज्य किया। इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उसके मंत्री कौटिल्य को जाता है, चाणक्य को, ठीक है। शुंग वंश प्राचीन भारत का एक शासकीय वंश था जिसने मौर्य वंश के बाद शासन किया। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आया जिसने शासन किया। इसका शासन उत्तर भारत में 184 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक रहा, यानी 109 साल। और जो मौर्य वंश है उसने किया था शासन 137 साल। नंद वंश प्राचीन भारत का एक राजवंश था जिसने 5वीं-4वीं शताब्दी ईसा पूर्व उत्तरी भारत के विशाल भाग पर शासन किया। क्वेश्चन नंबर 79। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति किसके दरबार में की गई थी? बिंबसार। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबसार मगध की राजगद्दी पर 544 ईसा पूर्व बौद्ध ग्रंथों के अनुसार में बैठा। किसके अनुसार बैठा था ये? बौद्ध ग्रंथों के अनुसार। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक मगध के सम्राट बिंबसार के राजवेद थे। क्वेश्चन बनेगा, जीवक जो है ये एक चिकित्सक था और ये किसका राजवेद था? तो ये राजवेद था हर्यक वंश के संस्थापक बिंबसार का। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबसार ने अपने राजवेद जीवक को भेजा था। इसके अतिरिक्त जब अवंती प्रदेश के राजा प्रघोत पांडुरोग से ग्रसित थे
तब भी बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को उनकी सेवा के लिए भेजा था। जीवक 7 वर्ष तक तक्षशिला में चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन किया था। जीवक ने 7 सालों तक तक्षशिला में चिकित्सा की पढ़ाई की थी, अध्ययन किया था। जीवक राजगृह की गणिका सालवती का पुत्र था। जीवक किसका पुत्र था? तो राजगृह की एक गणिका थी सालवती, उनका पुत्र था। लोक लाज के कारण उसकी मां ने उसे राजगृह की गलियों में फेंक दिया था। जीवक को बिंबिसार के पुत्र अभय ने शिक्षण हेतु तक्षशिला भेजा। वह बाल रोग तथा शैल चिकित्सा का विशेषज्ञ था। उसकी फीस 16,000 कुर्शापड़ थी। ऐसा माना जाता है कि बिंबिसार का पुत्र अभय वैशाली की गणिका आम्रपाली का पुत्र था। हर्यक वंश से मगध के पहले शासक थे। हर्यक वंश से मगध के पहले शासक थे बिंबिसार। सीजीएल का क्वेश्चन है, 19 और 20 दोनों में पूछा। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार ने गिरिव्रज राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। उसने मगध पर 52 वर्षों तक शासन किया। बिंबिसार की हत्या उसके ही पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी तथा 492 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। अजातशत्रु मगध की गद्दी पर कब बैठा? मगध की गद्दी पर बैठा अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व में, और 62 साल राज्य करने के बाद उसने बिंबिसार की हत्या कर दी थी। किसने? अजातशत्रु ने। बिंबिसार को किसने मारा था? उसके ही पुत्र ने। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा नंद वंश का अंतिम शासक था? नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। पुराणों में महापद्म नंद को सर्वतंत्रात्मक क्षत्रियों का नाश करने वाला तथा भार्गव पशुओं का परशुराम का अवतार कहा गया। किसको? नंद वंश को संस्थापक जो महानंद थे उनको। उसने एक राट और एकच्छत्र की उपाधि धारण की। महापद्मनंद के 8 पुत्रों में घनानंद वंश का अंतिम शासक था। इसी के समय सिकंदर 325 ईसा पूर्व में पुरुषोत्तर भारत पर आक्रमण किया। ग्रीक लेखों ने घनानंद को अग्रमीज कहा है। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश के शासन की नींव डाली। क्वेश्चन नंबर 82, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? बिंबिसार का। हर्यक वंश का किस वंश का है अजातशत्रु और बिंबिसार? हर्यक वंश का। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व में अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु का उपनाम कुड़िक था तथा प्रारंभ में वह जैन धर्म का अनुयायी था और बाद में उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। पहले वो जैन धर्म का अनुयायी था, कौन? अजातशत्रु, और बाद में उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। इसने राजगृह में स्तूपों का निर्माण करवाया था। इसने राजगृह में स्तूपों का निर्माण करवाया और 483 ईसा पूर्व में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया। ठीक है। राजा अजातशत्रु वंश के थे, हर्यक वंश के। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को स्थानांतरित कर दिया। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को कहां से कहां कर दिया था? तो उसको पाटलिपुत्र कर दिया था। ठीक है। बिहार की राजधानी पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र है। सम्राट अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने अपनी राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने यह
यहाँ साम्राज्य स्थापित कर अपनी राजधानी बनाई, जिससे पाटलिपुत्र सत्ता का केंद्र बन गया। फाहियान ने अपने यात्रा वृत्तांत में उसका जीवंत वर्णन और मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र नगर का प्रथम लिखित वर्णन किया है। ठीक है।